बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 3 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हम अपना मैथमेटिका सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशंस के लिहाज से आगाज़ करने जा रहे हैं। और जो आज का हमारा आगाज़ है मैथमेटिका वॉलफ्रेम से, यानी सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के बाद एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस से आगाज़ होगा इंशाल्लाह। और जो हमारा आगाज़ है चैप्टर नंबर 1 से है और इस चैप्टर का नेम है गेटिंग एक्वाइंटेड, और इसकी एप्लीकेशन हम परफॉर्म करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिका वॉलफ्रेम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसके लिए बाकायदा मैंने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में आपको इसके सेटअप के बारे में और इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन के बारे में कंप्लीट गाइडलाइन किया। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को एक्टिवेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, वो लेक्चर नंबर 2 को अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करे और उसके अकॉर्डिंग अपने लैपटॉप में वह जो है मैथमेटिका वॉलफ्रेम उसको एक्टिवेट करे और उसको इंस्टॉल करे, और उसको फिर जो इसका प्रोसीजर होता है, जो आपको एप्लीकेशन का आइडिया होगा, उसकी तरफ हम इजीली परफॉर्म कर सकेंगे। आज का लेक्चर हमारा एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस से है कि हम किस अंदाज में मैथमेटिका सॉफ्टवेयर को टैकल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे इंशाल्लाह आज के लेक्चर में। तो हम अपने चलते हैं बुक की तरफ। जो आपकी बुक है वो सेटअप के साथ ही आपको मिल जाती है। आपने अपने पीसी में मूव करना है। ये मैंने पीसी को ओपन किया, इसको मैक्सिमाइज़ कर लिया। ये मेरे लोकल डिस्क में पड़ी हुई है जो बुक है सेटअप में, ये एमएससी मैथमेटिक्स में रखी हुई है मैंने। मैथमेटिका ये रज़ा बलोच में है, ठीक है, रज़ा बलोच सेटअप में। तो इसमें ये राइट किया हुआ है मैंने। ये देखिए इंस्ट्रक्शंस हैं, मैथमेटिका 11.0.0 कीजन है और शाम आउटलाइंस मैथमेटिका, ये बुक है, ठीक है। इसको आपने फॉलो करना है। फिर ये सेटअप और ये बिन फाइल्स होती हैं इसके पार्ट्स में। बट आपका जो टारगेट है ये बुक को फॉलो करना होता है, ठीक है ना। मतलब आपने जब ये सेटअप हर चीज़ ओके कर ली, एक्टिवेशन कर लिया हुआ है, तो ये बुक आपने ऐसे ओपन कर लेना है इसको, ठीक है। तो जब ये बुक आपके पास ऐसे ओपन हो जाती है तो इसके कुछ चैप्टर्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये कंटेंट्स हैं इसके। चैप्टर नंबर 1 है गेटिंग एक्वाइंटेड है। चैप्टर नंबर 2 इसमें है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चैप्टर नंबर 3 इसमें लिस्ट है। चैप्टर नंबर 4 2 डायमेंशनल ग्राफिक्स है। चैप्टर नंबर 5 इसमें 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स है। और चैप्टर नंबर 6 इक्वेशंस हैं। चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री है। चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशियल कैलकुलस है। चैप्टर नंबर 9 इंटीग्रल कैलकुलस है। चैप्टर नंबर 10 मल्टीवेरिएट कैलकुलस एंड चैप्टर नंबर 11 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे ओडी भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 12 इसमें लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है। ये आपका मतलब शाम आउटलाइंस के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है मैथमेटिका सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग इसी को हम फॉलो करेंगे, ठीक है, कम्प्लीटली। तो चैप्टर नंबर जो 1 है ये है गेटिंग एक्वाइंटेड। गेटिंग एक्वाइंटेड में हम मैथमेटिका के बारे में इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मैथमेटिका है क्या चीज़। ये नोटेशंस और कन्वेंशन के बारे में बताया गया है इसमें। मैथमेटिका इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ बेस्ट लर्न बाय एक्सपेरिमेंटेशन। मैथमेटिका एक लैंग्वेज ज़बान है जो तजर्बात से परखी जा रही है, और देयरफॉर द रीडर इज़ अर्ज्ड टू ट्राई एज मैनी एग्जांपल्स। जो इसमें ऑब्जर्वर होता है उसको रीड आउट कर रहा होता है, इसको लर्न कर रहा है, ठीक है, और इसमें एग्जांपल्स के तौर पे इसको परफॉर्म करता है जो एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग उसको परफॉर्मेंस मिल रही होती है, एंड प्रॉब्लम्स और जो उसको मसाइल पेश आते हैं उसको सोल्व कर रहा होता है एज़ पॉसिबल, जो उसके मुमकिनात हद तक उसको आइडिया हो, यानी कि उसको पॉसिबल रेंज में उसको आइडिया हो, फिर वो सोल्व कर लेता है एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स को। एंड एक्सपेरिमेंट बाय चेंजिंग ऑप्शंस एंड पैरामीटर्स, और उसके पास जो तजर्बात और जो मुमकिनात हद तक लिमिटेशंस हैं उनको वो और एक्सपेंड करता है। उसके पास ऑप्शंस होते हैं और उनको उनकी रेंज तक उसका आंसर बता सकता है। इन फैक्ट दिस चैप्टर मे बी कंसीडर्ड अ ट्यूटोरियल फॉर दोज रीडर्स हु वांट टू गेट देयर हैंड्स ऑन मैथमेटिका राइट अवे। कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो हम अपने हैंड रिटन राइट करते हैं, यानी हाथ से लिख के उनको एप्लीकेशन में सोल्व करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं कि आप उसको डायरेक्टली आंसर बताने में दिक्कत पेश होती है। आप या तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं
या फिर कोशिश करते हैं कि उसको रफ अमल में थोड़ा सा टाइम लेकर उसको सोल्व करते हैं। बट जो आपका ये मैथमेटिका सॉफ्टवेयर है, आप उसको वहाँ पर कमांड देते हैं तो वो फ़ौरन आपको उसकी राइट वे आंसर बता देता है। जैसे माइंड क्लिक गेम होती है, ऐसे ये मैथमेटिका आपको फ़ौरन उसका एक आंसर बता देता है। इसके लिए हम देखेंगे कि जब भी हम कोई कमांड वगैरह राइट करेंगे तो उसके लिए ना एक आपने कमांड याद कर लेनी है कि जब आपने इनपुट राइट कर दी तो आपने शिफ्ट और इंटर का बटन एक साथ प्रेस करना है, तो वो आपकी आउटपुट दे दिया करेगा। ठीक है, ये आपने जो कमांड है ये आपने माइंड में रखनी है, शिफ्ट प्लस इंटर। तो ये इसमें आप सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो एप्लीकेशन करते हैं, इसमें देखते हैं क्या करना है। इसमें ये एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर ये 374 के रिगार्डिंग है। एग्जांपल नंबर 1 इसमें है, कहता है कि ऐड करना है 2 और 3। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको सिंपल इसका स्केच बताया था कि यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, अगर हम उसको ऐड करना चाहें तो ये सॉफ्टवेयर हमारा मैथमेटिका। ठीक है, यहाँ पर ये जो वर्जन है ये 7.0 है, बट मैंने जो आपको वर्जन बोले हैं उन्हीं में से कोई एक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है 2 + 3। आपने 2 राइट करना है प्लस 3 राइट करना है, देन आपका आंसर 5 आ जाता है। हम देख लेते हैं इसको सोल्व करके दोबारा अगेन। ये मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, मिनिमाइज़ करके अब मैं जा रहा हूँ वॉल फ्रेम में। ये वॉल फ्रेम को मैंने डबल प्रेस किया, ये सन की तरह गोल सर्कल फॉर्म में ओपन हो रहा है। अब ये मुझे कमांड यहाँ पर कह रहा है कि न्यू डॉक्यूमेंट्स में जाएं। न्यू डॉक्यूमेंट्स हैं, ओपन हैं, ये कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वॉलफ्रेम कम्युनिटी है, रिसोर्स हैं। बट आपका काम है एप्लीकेशन को परफॉर्म करने से, तो आपने न्यू डॉक्यूमेंट में चले जाना है। न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन किया तो ये मेरे पास ये फ़ाइल आ गई है, इसको आपने मैक्सिमाइज़ कर लेना है। मैक्सिमाइज़ के बाद ये ऐसे कंप्लीट फ़ाइल आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर एक्सटेंड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर अपनी कोई भी एप्लीकेशन को राइट कर सकते हो। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन देखें यहाँ पर क्या थी, मैं इसको भी मैक्सिमाइज़ करता हूँ। जो एप्लीकेशन है यहाँ पर लिखा था 2 + 3, तो ये मैं 2 + 3 को यहाँ पर राइट करता हूँ अपने मैथमेटिका वॉलफ्रेम 11.0 में। तो ये देखें, ये मैंने कीबोर्ड से लिखा 2, फिर ये मैंने कीबोर्ड से लिखा प्लस, ये फिर मैंने लिखा 3। अब मैं इसका चाहता हूँ 2 + 3 का मुझे एक परफेक्टली आंसर मिले, तो मैं इसके लिए इसकी कमांड देना चाहता हूँ। तो वो कमांड ये होगी शिफ्ट प्लस इंटर। आपने कीबोर्ड से शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये देखिए आंसर आपको मिल गया है आउटपुट के लिए। इनपुट 1 आपने 2 + 3 राइट की, बदले में शिफ्ट प्लस इंटर आपने प्रेस किया, तो ये आपको आंसर दे रहा है 5, यानी 2 + 3 आंसर इज़ 5। ठीक है, ऐसे बहुत सी आप एप्लीकेशन एडिशन के लिहाज से सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही मैं ना अब एडिशन को सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में लेके जाता हूँ अभी। तो ये देखिएगा 2 - 3, 2 - 3, ये देखें, ये ऐसे करें 2 - 3, तो शिफ्ट इंटर प्रेस किया तो ये देखिए आंसर क्या आ रहा है -1। बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर होता है 2 - 3, ऑब्वियसली -1 आता है। ये इसका मतलब है कि एडिशन भी सॉल्व होता है मैथमेटिका में, सब्ट्रैक्शन को भी एप्लीकेबल कर रहा है। अब हम मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं क्या कहता है। मल्टीप्लिकेशन में 2 लिखा, मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर साइन है, ये कीबोर्ड पे आपको मिल जाएगा। ये जो मैंने राइट किया ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है स्टेरिक। ठीक है, 2 × 3, तो आंसर 6 आना चाहिए। शिफ्ट इंटर प्रेस किया तो 100% बिल्कुल ओके, आंसर 6 आ रहा है। ठीक है, अब हम डिवीजन में भी चले जाते हैं, लिखते हैं 2 डिवाइड, ये मैंने डाल दिया कीबोर्ड से, और 3 डालते हैं 2 / 3। ठीक है, अब शिफ्ट और इंटर प्रेस करें तो ये आपको आंसर दे रहा है डिवीजन में 2/3। अगर आप चाहते हैं ये डेसिमल में आए तो इसके लिए आपको यहाँ पर कैपिटल N डालना पड़ेगा, वो इसकी कमांड है। ठीक है, ये भी आपको कमांड याद करनी है। ये न्यूमेरिकली वैल्यू के लिए होता है जब आप डेसिमल में इसका आंसर देना हो। ये इसकी कमांड है कैपिटल N पॉइंट में लाने के लिए। इसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट राइट करनी है कीबोर्ड से, स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करके आपने इसको क्लोज भी करना है। ये मैंने क्लोज भी कर दिया। अब मैंने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये मुझे आंसर देखें दे रहा है 0.1 2 3 4 5। ये 5 6 आ रहे हैं और साथ में 7 आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह अगर आपने पॉइंट्स में लेके आने तो न्यूमेरिकली वैल्यू N डालना है। अगर आप जस्ट चाहते हैं कि डिवीजन में रहे तो ये इस तरह आंसर आया करेगा। ठीक है, ये देखें ज़रा,
ये इस तरीके से आएगा, ये इस अंदाज में, ये देखिए 2 डिवाइड बाई 3, तो ये 2 फ्रैक्शन फॉर्म 3 आ रहा है, ठीक है। अगर आप पॉइंट में लेके आना चाहते हैं तो ये कमांड आपने याद करनी है, कैपिटल N स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और 2/3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये आंसर आ जाएगा पॉइंट्स में। और अगर आप चाहते हैं फ्रैक्शन में रहे तो आपने कैपिटल N जो कमांड है वो नहीं राइट करना, जस्ट डिवीजन आपने राइट करना है, तो आपका आंसर फ्रैक्शन में ही आएगा, ठीक है। ये इसकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पर, तो और एग्जांपल्स यहाँ पर है, देखते हैं। ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स, सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। ये 1.1 है, मल्टीप्लाई 12 बाय 17 एंड देन ऐड 9, यानी कि आपने ये इसके लिए इनपुट बनानी है कि 12 को 17 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपने ऐड करना है 9 के साथ, ठीक है। वैसे भी आपको आइडिया है कि पहले डिवीजन प्रोसेस होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों में से कोई एक। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है और यहाँ पे एडिशन आ रहा है, तो आप पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर एडिशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई 12 बाय 17 एंड देन ऐड 9। तो ये आपने कमांड, मतलब आपने ये इनपुट राइट करनी है और उसके बाद शिफ्ट और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 213 यानी 213, ठीक है। यानी 12 मल्टीप्लाई 17 प्लस 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 213, 213। तो देखते हैं, यहाँ पर हम राइट करते हैं 12 मल्टीप्लाई यहाँ पर हम राइट करते हैं 12 मल्टीप्लाई 17, ये 12 मल्टीप्लाई 17 लिखा, फिर देन ऐड करना है 9 के साथ। ये मैंने इनपुट बना ली। अब मैं शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखिए आपके पास आंसर आ गया है, 12 मल्टीप्लाई 17 प्लस 9 का आंसर आ गया 213, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम एप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। ये नेक्स्ट है, मल्टीप्लाई 12 बाय 17 इन प्रॉब्लम 1.1 बट डू नॉट ऐड दी 9, यानी कि 9 को ऐड नहीं करना। तो उसके लिए आपने फिर ये करना है कि 12 मल्टीप्लाई 17 को ऐसे कंप्लीट कर देना है और फिर 9 के सेपरेट आपने उसको राइट करना होता है। इसके लिए इतना पजल होने की बात नहीं है, इसके लिए मैं आपको एक आइडिया भी समझा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आप लिखें 12 मल्टीप्लाई लिखें 17, 12 मल्टीप्लाई 17 और फिर लिखें ऐड 9, ठीक है। तो ये जो है ना 12 प्लस 17, इसके लिए लिखें शिफ्ट और इंटर, बल्कि ऐसे ये डायरेक्टली आंसर आएगा। आप ऐसे करें 12 मल्टीप्लाई 17 कितना आंसर आता है 204, ठीक है। अब 204 जो आंसर आया है इसके साथ आपने इस तरह करना है, ये परसेंटेज की लामत डालें और लिखें ऐड 9, तो ये आपको आंसर दे रहा है 213। ये मैं आपको एक ट्रिक बताई है, ठीक है। यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है ना 12 मल्टीप्लाई 17 प्लस 9, इन्होंने इसको ये ब्लैक किया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए वो कहता है 204 आंसर आता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है 204। ये 12 मल्टीप्लाई 17 का आंसर 204 और उसके बाद 9 में ऐड करना है तो इसका आंसर फिर आता है 213। लेकिन मैंने 204 के लिए क्या बनाया हुआ है, ये मैथमेटिका में ज़रा देखें। 12 मल्टीप्लाई 17 का आंसर क्या है 204। जो 204 आंसर आया है उसको आपने कहना होता है आंसर प्लस 9। आंसर के लिए मैंने कौन सी कमांड लिखी है, परसेंटेज की, ठीक है। परसेंटेज इसमें होता है बैकअप आंसर, जो बैकअप आंसर है ना यानी 204, उसको आपने कीबोर्ड से ये परसेंटेज की कमांड आपने राइट करनी है, ठीक है। जब आपने 204 आंसर निकाल लिया तो परसेंटेज प्लस 9 जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 17 का आंसर परसेंटेज है और फिर आपने प्लस की कमांड डालनी है, फिर ये जो 9 है ये आपने राइट करना है, तो परसेंटेज प्लस 9 का आंसर आ जाएगा 213, ठीक है। तो ऐसे 12 मल्टीप्लाई 17 प्लस 9 का आंसर ये भी 213 होता है। और अगर आप इसको सेपरेटली सोल्व करें 12 मल्टीप्लाई 17 और फिर परसेंटेज प्लस 9, तब भी ये 213 ही आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 1.3 द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एन इनफाइनाइट लूप एग्जीक्यूट इट एंड देन अबॉर्ट द इवैल्यूएशन। आपने अबॉर्ट की जो कमांड होल्ड करवानी है, सेटिस्फाइड करवानी है कब, जब आपके पास ये इस तरह का क्वेश्चन हो। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने अबॉर्टेड शो करवाना है। ये देखें ज़रा सोल्यूशन में x इज इक्वल टू 1 है, वाइल इसकी कमांड है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट की, x ग्रेटर दैन 0 यानी x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि 0 से ग्रेटर नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन है। और इसके लिए जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू x प्लस 1 है। ठीक है, तो ये बात ट्रू है कि x से बड़ा नंबर वो उसमें यानी कि ऐड हो के उसके इक्वल हो जाता है, यानी कि x में कोई एक नंबर ऐड किया तो वो इस x के इक्वल आ जाता है, बट कब, जब x ग्रेटर दैन 0 होता है। लेकिन ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि x इज इक्वल टू x प्लस 1 हो, क्योंकि कोई एक नंबर अपने नंबर से बड़ा हो तो सकता है लेकिन वो नंबर उसके इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखिए ना, अगर x की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे 1 रखें 1, तो 1 इज इक्वल टू 2, इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू x प्लस 1 के ट्रू नहीं है, यानी कि अबॉर्टेड करता है। तो इसकी कमांड हम अपने मैथमेटिका में देखेंगे। तो इसके लिए आपने कौन सी कमांड करनी है कि वाइल, और ये इस तरह का फंक्शन आपने ऐड करना है, और आपने ये वाली कमांड भी यूज़ करनी है जब आप यूज़ करते हो ना कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर का बटन प्रेस करते हो। तो इस कमांड के लिए यानी कि जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना वाइल और जो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते, तो इसके लिए आपने जो अबॉर्टेड का वर्ड लेके आना हो, यानी कि एग्जीक्यूट, आपने अबॉर्ट, आपने आंसर लेके आना है अबॉर्ट के लिए जो चीज़ इनफाइनाइट है लूप के अकॉर्डिंग, तो आपने उसके लिए ये कह लें कि कमांड यूज़ करनी है, यानी शिफ्ट और इंटर नहीं प्रेस करना, बल्कि आपने प्रेस करना है आल्ट प्लस डॉट। कीबोर्ड से आपने आल्ट और डॉट को इकट्ठा प्रेस करना है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ये वाला डॉलर अबॉर्टेड। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। हम देखते हैं, ये आपको मैं पहले कमांड बना के दिखाता हूँ। ये जैसे इन्होंने लिखा मैंने, ये आपको याद कर लेनी है। ठीक है, मैं अभी इसको ओरली यहाँ पे राइट करने लगा हूँ। यहाँ पे लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल x इज़ इक्वल 1, फिर आपने सेमीकोलन वाला एक बटन होता है यहाँ पर कीबोर्ड पे, वो प्रेस करना है। ठीक है, शिफ्ट के बगैर। फिर आपने इंटर का बटन प्रेस करना है, ये न्यू लाइन पे चला गया। ये न्यू लाइन पे जब चला जाएगा फिर आपने यहाँ पर कमांड राइट करनी है, कैपिटल WHILE, ये लिख दिया मैंने वाइल। ठीक है, उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट राइट करनी है, फिर उसके बाद लिखना है x, ठीक है, स्मॉल x ग्रेटर दैन, ये भी कीबोर्ड से आपको मिल जाएगा, x ग्रेटर दैन, ये कीबोर्ड से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने राइट किया x ग्रेटर दैन 1, फिर आपने कोमा लगाना है, फिर उसके बाद लिखना है जो नंबर है जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करता, x इज इक्वल टू x प्लस 1, ये मैंने राइट कर दिया। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दी। ठीक है, ये मैंने कमांड राइट कर दी, x इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन वाइल स्क्वायर ब्रैकेट x ग्रेटर दैन 1 कोमा तब लगाते हैं जब ये कंडीशन आपकी कंप्लीट आपने राइट कर दी है। अगली बात शुरू करने से पहले कोमा लगाना है, फिर उसके बाद आपने न्यू बात शुरू करनी है, x इज इक्वल टू x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, इनपुट हमने राइट कर दी है। अब आपने क्या बटन प्रेस करना है, शिफ्ट और कंट्रोल नहीं शिफ्ट और इंटर वाला बटन प्रेस नहीं करना, आपने बटन प्रेस करना है आल्ट एंड डॉट। आल्ट और डॉट का आपने बटन प्रेस किया, ठीक है, आल्ट एंड डॉट। तो ये इसका आंसर अभी नहीं आ रहा, देख लेते हैं, एक मिनट। आल्ट और डॉट का बटन प्रेस करना है, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पर वैसे इसकी कमांड में दे लेता हूँ दोबारा अगेन, इसको अगर कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ क्या आंसर आता है। यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने इसकी कमांड राइट कर दी, तो यहाँ पर देख लेते हैं आल्ट एंड डॉट। तो इसका वैसे ही एग्जिस्ट नहीं आंसर कर रहा, देखते हैं इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर वैसे स्पेस है, तो स्पेस डाल के दे लेते हैं। उसके बाद ये आल्ट एंड डॉट, उसके बाद ये आंसर अभी तो नहीं है, इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आल्ट एंड डॉट, इसका आंसर वैलिड नहीं है। अगर देखते हैं इसको लेस करके,
लेस किया तो ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये देखना है। आल्ट एंड डॉट नहीं आता। शिफ्ट कंट्रोल करके शिफ्ट और एंटर करके ये आंसर आता है अज्यूमिंग सप्रेस्ड आउटपुट। यहाँ पॉजिटिव इंटीजर इंस्टेड है तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए दे देते हैं ग्रेटर देन का साइन डाल देते हैं, ये ग्रेटर देन साइन है। और शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया तब भी नहीं आता। और अगर हम आल्ट और डॉट करते हैं इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और यहाँ पर स्पेस अगर डालते हैं देखते हैं आल्ट एंड डॉट ये वैलिड नहीं है, ये क्वेश्चन रहने दें, ठीक है। इसकी सुपरपोजिशन यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है। ये अबॉर्टेड वाला आंसर आप ज़रा चेक कर लीजिए सभी स्टूडेंट। फिलहाल यहाँ पर अभी तो मेरे पास है इसके सुपरपोजिशन होल्ड नहीं कर रही। मैं अगेन एक बार सोल्व कर लेता हूँ, अगर आंसर आ गया तो ठीक है। तो ये देखते हैं अभी सोल्व करके हम इसकी कमांड राइट कर लेते हैं। x इज़ इक्वल 1 और फिर सेमी कोलन आपने डालना होता है। फिर उसके बाद इंटर का बटन प्रेस किया, फिर आपने कमांड राइट करनी है वाइल। ये देखें वाइल ऑटोमेटिकली खुद ही बन गए हैं। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगानी थी, फिर लिखना था x इज़ इक्वल 1 बल्कि नहीं x ग्रेटर दैन 1। फिर उसके बाद आपने कोमा डालना है, फिर आपने इक्वेशन राइट करनी है x इज़ इक्वल x प्लस 1। तो x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज कर दी और उसके बाद ये अज्यूमिंग आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको राइट करें, इसी को हमने आल्ट और डॉट के साथ अगेन दे देते हैं आल्ट एंड डॉट, तो बिल्कुल भी आंसर नहीं आ रहा है। अबॉर्टेड नहीं फिलहाल बन रहा, तो अबॉर्टेड वाला तो नहीं यहाँ पर होल्ड हो रहा है। तो आप फिर भी ज़रा चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मे बी आपके लैपटॉप पे वो वर्क कर जाए। लेकिन यहाँ पर अबॉर्टेड ना शो होने का ये मतलब है कि ये इनफाइनाइट है, ठीक है। इसका कोई रिजल्ट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर एग्जिस्ट करना है तो फिर ये इस तरह आ रहा है शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करें तो ये आता है अज्यूमिंग सप्रेस्ड आउटपुट एज अ पॉजिटिव इंटीजर इंस्टेड, ठीक है। तो ये ऐसे कह देता है, जस्ट इसकी यही आपके पास कमांड आ रही है ओनली ऑन। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मल्टीप्लाई 17.2 बाय 16.3 एंड देन ऐड 4.7, ठीक है। इनको आपने सोल्व करना है। ये हम इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो फिर आप ये आपने वैसे खुद राइट करना है कीबोर्ड से। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम थोड़ा सेव हो जाए। तो ये मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर दिया। ये है 17.2, ठीक है। कीबोर्ड से आपने ऐसे ही राइट करना है 17.2, फिर आपने मल्टीप्लाई डालना है, फिर 16.3, फिर आपने ऐड एडिशन का जो प्लस का साइन कीबोर्ड से डालना है, फिर 4.7। उसके बाद आपने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस कर देना है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है 285.06, ठीक है। यही इसका आंसर है, देख लें 285.06। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 17.2 बाय द सम ऑफ 16.3 एंड 4.7। इनको ऐड करना है, यानी कि इसमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई आपने 17.2 को करना है सम के, यानी कि सम जो होगा 16.3 का और 4.7 का, यानी कि इन दोनों का सम लेना है आपने 16.3 और 4.7 का। इनको एक ब्रैकेट में लिखें और फिर 17.2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी आपकी ये फिर इनपुट बनेगी ये वाली। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं वहाँ पे राइट कर देता हूँ, ठीक है, मैथमेटिका में। तो आपने ये इनपुट आपने खुद राइट करनी है, ये आपको खुद ओरली याद होना चाहिए कि ऐसे इस स्टेटमेंट की हम ऐसे इनपुट लिखते हैं और फिर इसका ये आंसर आएगा शिफ्ट इंटर प्रेस करने के बाद, ठीक है। ऐसे आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये मैं मैथमेटिका में आ गया, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ इनपुट। ये इनपुट लिख दी मैंने 17.2 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट, ये भी कीबोर्ड से आपको स्मॉल ब्रैकेट मिल जाएगी, 16.3 प्लस 4.7 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है शिफ्ट इंटर, तो ये आपको आंसर मिल गया 361.2, ठीक है। यही आंसर यहाँ पे है 361.2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कंप्यूट द सम ऑफ 2x प्लस 3, 4x प्लस 9, एंड 4x प्लस 2। ये आपने सम करना है इन 3 टर्म्स का। फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 2x प्लस 3, सेकेंड टर्म इसमें क्या है 5x प्लस 9, थर्ड टर्म इसमें क्या है 4x प्लस 2।
इनको करना है ऐड। जब इनको आप ऐड करेंगे ना तो इन 3 टर्म्स को स्मॉल ब्रैकेट के साथ आपने क्लोज करके, यानी ये स्मॉल ब्रैकेट को आपने बंद करके राइट करना है और साथ में ये प्लस का साइन डालते जाएंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में लिख के फिर प्लस डालना है, फिर आपने ये स्मॉल ब्रैकेट डाल के, ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में क्लोज करके फिर आपने प्लस का साइन डालना है, फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करके उसको एक ब्रैकेट में राइट करना है। ऐसे जब आप इनपुट राइट कर लेंगे तो फिर आपने शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है। अभी तो मैं इसको कॉपी करके मैथमेटिका में इसका आंसर निकालूंगा और आंसर ये मुझे मिल जाएगा 14 + 11x, ठीक है। तो आपने ऐसे इनपुट को बनाना है इस स्टेटमेंट से, ठीक है। ये देखिए मैं मैथमेटिका में जाने लगा हूँ, इस मैथमेटिका में मैं अभी फ़िलहाल पेस्ट करने लगा हूँ। ये जो आपके पास इनपुट बन गई है, इसका आंसर हम देखते हैं क्या आता है। शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया तो ये मुझे आंसर मिल गया 25, बट ये 25 तो नहीं आना चाहिए, तो इसके तो वेरिएबल्स का आंसर हमें मिलना चाहिए था। हम देख लेते हैं, ये जो है ना आपके पास स्मॉल ब्रैकेट्स, इसको हम ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं ज़रा ना, स्क्वायर ब्रैकेट में देखते हैं इसमें आंसर आता है कि नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर राइट की, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट राइट कर लें तो ये क्लोज हो गया। उसके बाद इसको शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस कर लें, इसकी कमांड एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसके लिए इसका इजी हल ये है, तो आप ना ऐसे करें, ये ना आप इसको सेपरेटली राइट करें, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए ना इसको अभी करें डेल, यहाँ पे लिखें स्मॉल ए इक्वल है, फर्स्ट टर्म क्या है 2x + 3, मतलब ये है ना फर्स्ट टर्म, ये मैं देखने लगा हूँ 2x + 3, इसको मैं कॉपी किया, यहाँ पर आपने वैसे लिखना है 2x + 3, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया a = 2x + 3। उसके बाद सेमीकोलन का बटन आपने प्रेस करना है कीबोर्ड से, उसके बाद इंटर का बटन प्रेस किया, उसके बाद लिखें सेकंड टर्म के लिए मैं नेम देने लगा हूँ b इज इक्वल सेकंड टर्म कौन सी है देखें 5x + 9, इसको मैं कॉपी करता हूँ 5x + 9 को, तो 5x + 9 यहाँ पर हम राइट करते हैं 5x + 9, ये राइट हो गया। उसके बाद सेमीकोलन का बटन प्रेस कर लें, उसके बाद इंटर का बटन प्रेस करते हैं, फिर थर्ड टर्म को हम नेम असाइन करने लगे हैं c इक्वल, थर्ड टर्म इसमें देखते हैं क्या है, थर्ड टर्म इसमें है 4x + 2, कॉपी किया, मैथमेटिका में चले गए, यहाँ पर हम लिखने लगे हैं 4x + 2। उसके बाद ये हमने लिख लिया, ये हमारी फर्स्ट टर्म का नाम a है, सेकंड टर्म का नाम b है, थर्ड टर्म का नाम c है। इसके बाद फिर लिखें सेमीकोलन, फिर इंटर का बटन प्रेस करें। हम इसका करना चाहते हैं सम करने के लिए a को b में ऐड करना है, b को c में, यानी तीनों को सम करना है। तो यहाँ पे लिखें a + b + c, सॉरी ये प्लस डालना था यहाँ पे, +c, ठीक है, ये हमने राइट कर दिया। अब इसको हमने करना है शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस, तो इसका आंसर वैसे 25 ही आ रहा है, तो ये x की एडिशन सोल्व तो नहीं हो रही, तो ये डायरेक्टली ये इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इसको हम कंबाइन करके कैसे सोल्व करना है। वैसे इसकी कमांड भी है, मैं वो यूज़ करता हूँ, ट्रेडिशनल फॉर्म, वो भी यूज़ करके देता हूँ, अगर उससे आंसर आ जाए तो लिखता हूँ। इसका ट्रेडिशनल एक कमांड है, तो ट्रेडिशनल ये आ गया ट्रेडिशनल फॉर्म, ये इसकी कमांड राइट करता हूँ ट्रेडिशनल फॉर्म, और ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो है ना क्वेश्चन, ये लिखता हूँ मैं, ये 2x + 3 ब्रैकेट में प्लस 5x + 9 + 4x + 2, देखते हैं इससे आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर हम राइट करने लगे हैं ट्रेडिशनल फॉर्म की जो वैल्यूज़ है 2x + 3 + 5x + 9 + 4x + 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ठीक है, ये ट्रेडिशनल फॉर्म के लिहाज से। अब शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया मैंने, तब भी आंसर 25 ही आ रहा है ट्रेडिशनल फॉर्म के लिए भी। तो ये वैसे मैं आपको ना ये इसका आंसर वेरिएबल्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो आज के लिए फ़िलहाल आप सभी स्टूडेंट इतना जो एप्लीकेशन परफॉर्म करवा दिए गए हैं, इन पे आप सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये जो एप्लीकेशन जितनी भी आज हमने ये की हैं परफॉर्म, ठीक है ना, इसके लिए अगर मतलब आप चाहते हैं कि ये फ़ाइल सेव हो जाए, तो आपने ये देखें, ये लिखा हुआ है ना फाइल स्टार्टिंग पे, इस फाइल में आना है, फाइल के बाद ये वर्ड आ रहा है सेव, ठीक है। तो सेव के बाद आपने जब ये किया ना सेव वाला वर्ड,
तो आपने इसको सेव करना है जिसमें भी आप चाहते हैं। फ़िलहाल मैं ये लोकल डिस्क ई चाहता हूँ। लोकल डिस्क में ये MSc मैथमेटिक्स को प्रेस किया, यहाँ पर मैं सेव करना चाहता हूँ, तो इसको आप PDF फाइल में भी कर सकते हो। ये लिखा हुआ ना सेव एज टाइप, सेव एज टाइप को आपने प्रेस करना है, तो ये आपके पास इस तरह की फॉर्म्स आ जाती हैं। तो जो ये इस तरह की फॉर्म्स हैं, इसमें PDF फाइल वाला होगा। देखें ज़रा, ये PDF डॉक्यूमेंट को आप प्रेस करेंगे तो ये जो आपकी आज का लेक्चर होगा PDF फाइल में ऑब्टेन्ड हो जाएगा। इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेक्चर नंबर, यहाँ पर इसका नेम लिख देता हूँ, लेक्चर नंबर 3 वर्क, ठीक है, जो भी हमने किया वर्क एप्लीकेशंस परफॉर्म, ठीक है, ये जो हमने आज परफॉर्म की हैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं और आज की जो डेट फर्ज करें हम वो भी डाल देते हैं। इसको आप ऐसे सेव कर सकते हैं। जो भी वर्क करेंगे होमवर्क वो आप ऐसे उसको राइट करके अपने लैपटॉप में उसको डाटा को सेव कर लेंगे, ठीक है। जब आपने ऐसे इसकी फाइल नेम रख ली, उसके बाद आपने इसको सेव एज टाइप यहाँ पर कमांड दे दी कि आप इसको लेटेस्ट, ये मैंने वैसे PDF में कहा था, ये PDF में मैंने सेव करनी है लेटेस्ट, ठीक है। PDF डॉक्यूमेंट हो गया। अब इसको मैं सेव करना चाहता हूँ तो ये सेव हो गया, ठीक है। ये अब लोकल डिस्क में सेव हो चुकी है। तो होपफुली आइडिया स्टूडेंट आज का लेक्चर सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा। तो चैनल के बारे में आप सभी स्टूडेंट को बताया, चैनल्स को आप सभी स्टूडेंट ऑनलाइन वॉच किया करें, ठीक है, और इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसको प्रमोट करने की कोशिश करनी है। और जो आप लोगों को मैथमेटिका के हवाले से एप्लीकेशन परफॉर्म करवाने के लिए अब स्टार्ट कर दिया गया है। आप सभी स्टूडेंट घर में ये जो बुक है शाम सीरीज़ के लिहाज से, इसको जो एप्लीकेशन यहाँ पर राइट की हैं इनको आप सभी स्टूडेंट ने मैथमेटिका के ये जो सेटअप में, यानी कि जो आपका ये एक्टिवेट होने के बाद जैसे ये एप्लीकेशन परफॉर्म करवाई जा रही हैं, इसमें सॉल्व किया करनी है, ठीक है, ताकि ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम काम करने के लिए भी आएंगे, आपको परफॉर्म करने भी आएंगे, ठीक है। और ऐसे ये जो कमांड्स यूज़ करती हैं ये आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।